You're watching NewsX with me, Devika Chopra. We begin with some breaking news coming in. The Indian government has issued a statement on the arrest of the Hindu saint Sri Chinmay Krishnadas by Bangladesh police. The statement reads, this incident follows the multiple attacks on Hindus and other minorities by extremist elements in Bangladesh. There are several documented cases of arson and looting of minorities' homes and business establishments, as well as theft and vandalism and desecration of deities in temples. It is unfortunate that while the perpetrators of these incidents remain at large, charges should be pressed against a religious leader presenting legitimate demands through peaceful gatherings. We also note that with concern, the attacks on minorities protesting peacefully against the arrest of Sri Das. We urge Bangladesh authorities to ensure the safety and security of Hindus and all minorities, including their right of freedom of peaceful assembly and expression. My colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, very troubling updates coming in from Bangladesh, where we're learning that fresh clashes and protests have now broken out, but the Indian government has also put out a statement calling out Bangladesh for remaining silent on the extremist elements that continue to operate against Hindus, specifically against the arrest of a Hindu monk. हाँ एकदम ही देखिए कल जब इस्कॉन का जो मॉन्क है चिन्मय कृष्ण दास, उनको जब ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद देखा गया कि ढाका, चट्टग्राम, चिटागोंग, सिलेट, ये सब जगह में जो फिर से एक बार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और रास्ते में आके सब लोग प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि इंटरिम गवर्नमेंट का ये पूरा 3 महीने का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में बहुत सारे बार देखा गया था कि बांग्लादेश का बहुत सारे जगह में जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर हमले का घटना घटा था, माइनॉरिटी का घर तोड़ा गया था, मंदिरों के ऊपर हमला किया गया था, इस्कॉन का जो लीडर्स है, जो मॉन्क्स है, उसके ऊपर हमला किया गया था, उनको लेकर बार बार से चर्चा में आए थे। ये सब के घटना के बीच में जब देखा गया था कि 19 लोगों के खिलाफ में जब सेडिशन हमला बांग्लादेश सरकार की तरफ से किया गया था, उस मामले में जो 19 लोगों का नाम था, उसमें से मैक्सिमम लोग ही इस्कॉन के साथ शामिल थे और जिसमें ये चिन्मय कृष्ण दास का नाम भी शामिल था। जैसे कि गवर्नमेंट कल बांग्लादेश का सूत्र के हवाले से खबर है कि बांग्लादेश पुलिस की तरफ से कल जब चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया था, उनको भी सेडिशन केस में ही गिरफ्तार किया गया है और इसी को देखते हुए फिर से एक बार बांग्लादेश में प्रोटेस्ट भड़का है और बांग्लादेश के जो आम लोग हैं, जो माइनॉरिटी सेल्स है, उनके तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ढाका के रास्ते में फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है। उन लोगों का एक ही डिमांड है कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है और जिस तरीके से इस्कॉन का ये साधु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को गिरफ्तार किया गया है, वो इलीगल है। गवर्नमेंट को उनको छोड़ना पड़ेगा और जो भी मॉन्क के खिलाफ में इस तरीके का सेडिशन का मामला लगाया गया है और माइनॉरिटीज के ऊपर हमला का घटना घट रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। ये डिमांड को लेकर ही फिर से एक बार ढाका, चिटागोंग और चट्टग्राम, इस सब जगह में जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कल रात से। Okay, Renik, thank you so much for joining us on the broadcast with those details. Meanwhile, thousands of protesters